तबाही और हादसों के इतने मंजर देखने के बावजूद हम एक ऐसे हादसे की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं जिसके सामने अब तक के सभी हादसे बौने पड़ जाएंगे, क्योंकि धरती पर रहने वाला कोई भी प्राणी इस नए हादसे के घातक असर से खुद को नहीं बचा पाएगा। तेजी से अपने कदम फैलाता यह नया हादसा बीमारियों से लड़ने की हमारी ताकत को ही खत्म कर सकता है। दिमाग, लिवर, किडनी, दिल और आंतों जैसे हमारे कई महत्वपूर्ण अंग इस नए हादसे की चपेट में आ सकते हैं। ऐसी कई नई बीमारियां पैदा हो सकती हैं जिनके बारे में अभी हमें कुछ भी नहीं पता है। यह नया हादसा किसी डरावनी फिल्म की कहानी का कोई हिस्सा नहीं है। यह तो एक ऐसा सच है जो पिछले कोई 20 सालों से दुनिया के कई देशों में लोगों की सेहत और पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा बनकर उभर रहा है। भारत के लोगों की सेहत और उनका खाना इस नए हादसे का अगला निशाना है। ट्रैफिक लाइट के लाल होते ही सड़क पर तेजी से दौड़ रहे वाहन जैसे ही रुकना शुरू करते हैं, 8 साल की सुनीता की आंखों में चमक आ जाती है। इससे पहले कि लाइट फिर से हरी हो, सुनीता कलाबाजियां खाकर लोगों का ध्यान अपने ओर खींचती है, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने पेट की भूख को मिटा सके। सुनीता और इस धरती पर रहने वाले हर एक प्राणी के बीच कम से कम एक समानता है, और वो ये कि भूख हम सबको लगती है और जिंदा रहने के लिए हम सभी को खाना खाना पड़ता है। लेकिन शायद ही कभी आपने ये सोचा हो कि जो खाना हमें जिंदा रखता है, अगर वो ही हमारी जान का दुश्मन बन जाए तो क्या होगा? Food can start killing people. कैसे मर जाएंगे बताइए? गीला होगा तो मर भी सकते हैं। Which food may kill me? हाँ, ऑब्वियसली पहुंच सकता है if it is not cooked properly. Why should food kill me? वो तो खाने के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा खाना खा रहा है। हाँ, अगर उसमें कुछ मिलावट हो तो बिल्कुल नहीं मर सकते। खाना चाहिए तो आदमी जीता मरता है। और No, I didn't say that something's wrong with the food. आप मुझ पर बेवजह डर फैलाने का इल्जाम भले ही लगा लें, लेकिन सच तो यह है कि एक लंबे अरसे से जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम फूड के नाम पर कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां हमारी थाली में जहर परोसने का एक गहरा षड्यंत्र रच रही है। हमारे खाने को अपनी बेतहाशा आमदनी का जरिया बनाकर वो अपनी तिजोरियां भरना चाहती है। समय रहते अगर हमने कुछ ठोस कदम नहीं उठाए तो उनकी ये चाल हमारे खाने को हमारी जान का सबसे बड़ा दुश्मन बना सकती है। अनेकता में एकता की पहचान वाले हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो खाने को भगवान का स्वरूप समझते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि इन दिनों जीएम फूड के नाम पर दाल, चावल और सब्जियों जैसे हमारी रोजमर्रा के खाने की चीजों में जानवरों और कीड़े मकोड़ों के जीन डालकर उन्हें हमारी सेहत का दुश्मन बनाया जा रहा है। प्रकृति ने हमें एक ऐसा मौका दिया है कि जब भी हमने गेहूं की फसल को इम्प्रूव करना होता है तो हम गेहूं की प्लांट को गेहूं से क्रॉस करते हैं, धान की फसल को हम धान के ही उसे वैरायटी से क्रॉस करेंगे, मक्की की फसल को मक्की से क्रॉस करेंगे। तो ये प्रकृति का एक नियम था। अब हमारे साइंटिस्टों ने उस नियम को तोड़ दिया है। अब आप एक स्पीसीज के अंदर नहीं, आप इंटर स्पीसीज यानी किसी भी स्पीसीज का जीन उठा के दूसरी स्पीसीज के जीन के अंदर, डीएनए के अंदर आप डाल सकते हैं, उसके दूसरी स्पीसीज के जीन के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। लोग समझते हैं हम शाकाहारी, जाके सब्जी खरीदते हैं, टोमेटो खरीदते हैं और टोमेटो में मच्छी का जीन्स उसमें चला गया, या बैंगन में बिच्छू का जीन्स उसमें लगा देते हैं। तो
ये आदमी के साथ एक तरह का धोखाधड़ी हो गया। इसको सख्त विरोध करना चाहिए। जीएम फूड हमारी सेहत के लिए कितना घातक हो सकता है, इसका सबसे पहली बार पता 1989 में चला, जब अमेरिका में एल ट्रिप्टोफैन नाम के हेल्थ टॉनिक ने कोई 100 लोगों की जानें ले ली और कोई 5 से 10 हजार लोगों को जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना दिया। जीएम टेक्नोलॉजी से बने इस टॉनिक को बनाने वाली जापानी कंपनी शोवा डेंको पर अमेरिका के एक अदालत ने $2 बिलियन यानी 10,000 करोड़ रुपए का जुर्माना तक ठोक डाला। Individuals started going to doctors with all sorts of very डॉक्टरों के पास मरीजों की संख्या बढ़ने लगी थी। सच तो यह है कि डॉक्टरों ने इतने सारे मरीजों को इतनी ज्यादा तकलीफ में पहले कभी नहीं देखा था। उनके बाल गिर रहे थे, याददाश्त कमजोर होने लगी थी और मांसपेशियां ढीली पड़ने लगी थी। कई मरीज ऐसे थे जिनके हाथ पैर तक जकड़ गए थे, उनकी खाल बहुत ही सख्त हो गई थी। कोई 5 से 10 हजार लोग इस बीमारी की चपेट में आ गए, कुछ तो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए, जबकि कोई 100 लोगों की मौत हो गई। 5 to 10,000 people ultimately got this sickness. Some were permanently disabled. About 100 died. एल ट्रिप्टोफैन के इस हादसे ने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों की आंखें खोल दी और जीएम फूड पर कई सवालिया निशान लगा दिए। चूहों पर जीएम फूड के परीक्षणों के दौरान कई चूहे तो कुछ दिनों के भीतर मर गए, जबकि कई दूसरे चूहों के अंगों में जो बदलाव देखे गए वो वास्तव में दिल दहला देने वाले थे। चूहों पे जितने भी ट्रायल हुए आज तक, चाहे वो मोनसेंटो के अपने ही ट्रायल थे, उसमें भी पाया गया कि चूहों की हालत जो है बहुत ख़राब हुई है। उसके बाद उसमें उनका लिकोमिया भी हुआ है, उनको ब्लड का भी उनमें प्रॉब्लम आया है, किडनी छोटी हुई है, लिवर छोटा हुआ है और जो बॉडी ऑर्गन्स है उनको इम्पैक्ट हुआ है। और तो और उसमें देखा गया कि अब इनफर्टिलिटी भी, एक ऑस्ट्रियन स्टडी अभी आई है लेटेस्ट, उसने कहा है कि चूहों में इनफर्टिलिटी भी उसमें पैदा होती है। इसका मतलब साफ है कि जब हम उसका उपयोग करेंगे तो हमारे अंदर भी या ह्यूमन बीइंग्स के अंदर भी वो बीमारियां जो है वो लाजमी है वो आएंगी। ब्रिटेन में जीएम सोए के बाजार में आते ही लोगों के बीच सोए एलर्जी में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी गई और देश में जीएम फूड पर पाबंदी लगा दी गई। जर्मनी में जीएम कॉर्न के गायों पर परीक्षण के दौरान 12 गायों की मौत हो गई। बीटी कॉर्न से निकले पॉलन के हवा में घुलने से फिलीपींस के एक गांव में सभी लोग खुजली से परेशान हो उठे और उनका सांस लेना भी मुश्किल हो गया। जेनेटिक इंजीनियरिंग धरती पर अब तक की सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी है और इसका हमारे खाने में इस्तेमाल करना सिवाय पागलपन के और कुछ नहीं है। जब तक पूरा एक्सपेरिमेंट फॉर लॉन्ग सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम, एक दीर्घ काल तक, लंबे समय तक प्रूव नहीं होता कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा, इससे कोई किसी तरह का हार्म नहीं होगा, तब तक ऐसे वेंचर नहीं करना चाहिए, ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे एक तरह का परमानेंट शाश्वत डैमेज ना हो जाए। हैरानी की बात तो यह है कि जीएम फूड्स के इतने ज्यादा घातक परिणामों के बावजूद अमेरिका का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA इन्हें बाजार में बेचने के लिए इन पर अपनी मोहर लगाता रहा। एक सज्जन ने अमेरिकन FDA के खिलाफ केस किया और उसमें जब ये केस के सामने कोर्ट में FDA को 44,000 पेजेस को लाना पड़ा। उस पेजेस में ये बड़ा स्पष्ट था उन डॉक्यूमेंट्स में कि अमेरिकन साइंटिस्ट ने वार्न किया था कि इस जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड से बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन उसको पॉलिटिक्स ने दबाया गया। और इसका मतलब साफ है कि FDA जो अमेरिका का है वो दूध का धुला नहीं है। जीएम फूड्स को बढ़ावा देने वाली मल्टीनेशनल कंपनियों का यह दावा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जीन रेवोल्यूशन ही दुनिया को भूखमरी से बचा सकता है। इन कंपनियों का कहना है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए फसलों की पैदावार बढ़ाई जा सकती है, खेती पर आने वाली लागत को कम करके वातावरण में तेजी से फैल रहे प्रदूषण को भी कम किया जा सकता है। उनका दावा बिल्कुल गलत है। अगर हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करें तो उसमें हमें बिल्कुल ही पेस्टिसाइड के इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम बायो पेस्टिसाइड इस्तेमाल करें तो उससे ज़्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली क्या चीज़ हो सकती है। 2001 से लेकर 2003 तक भारत में 65 मिलियन टन यानी 650 लाख टन का गेहूं और चावल का भंडार था।
और ये 650 लाख टन कितने होते हैं, ये समझने के लिए एक एनालिसिस हुआ कि एक बोरी अनाज के ऊपर एक बोरी अनाज रखें, उसके बाद ऊपर एक और बोरी रखें। अगर आप इस तरीके से आप 65 मिलियन टन यानी 650 लाख टन को स्टैक करते तो आप चंद्रमा पर जा सकते थे। इतना अनाज हमारे देश में था और उसके बावजूद भी 32 करोड़ लोग जो हैं वो भूखे सोए। इसका मतलब स्पष्ट है कि पैदावार बढ़ने से भूख नहीं मिटती है। और अगर यही कंपनियां जो आज कह रही है कि हम देश के लिए या भारत के लिए ऐसी क्रॉप्स लेके आ रहे हैं जिससे पैदावार होने से भूख मिटेगी, तो जब ये हमारे पास अनाज था और दूसरा भूखे थे तो ये कंपनियां कहाँ थी? I'm not against genetic engineering per se. मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के खिलाफ नहीं हूं, इसका दवाओं को बनाने में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन हमारे खाने और फसलों में इसके इस्तेमाल में जो जल्दबाजी की जा रही है वो बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। हम अभी डीएनए की भाषा को नहीं समझते हैं। बेहतर होगा कि इंसानों की आंतों में जहर घोलने की बजाय जीएम टेक्नोलॉजी पर प्रयोगशालाओं में एक लंबे समय तक रिसर्च की जाए। अंधाधुंध मुनाफा कमाने की होड़ में मॉन्सेंटो, सिंजेंटा, बायर, ड्यूपॉन्ट जैसी बायोटेक कंपनियों ने जीएम फसलों के जरिए न सिर्फ लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है, बल्कि हमारे वातावरण में जहर भी घोलना शुरू कर दिया। अमेरिका में जीएम कॉर्न के स्टार्लिंग ब्रांड के बाजार में आते ही लोगों में एलर्जी की शिकायतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई और एक बार फिर यह बात साबित हो गई कि जीएम फूड्स हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। मेरा दम घुटने लगा था और एक बार तो लगा कि मैं मर ही जाऊं। ये लोगों का ग्रीड है, जो ग्रीड से ज्यादा पैसा बनाओ, जल्दी बनाओ, इस तरह का ये एक लोभ के वजह ये लोग ऐसे काम में लगे हुए हैं। ना इसका नैतिकता देख रहे हैं, ना इसका जो बुरा असर जो पड़ रहा है समाज में, जानमाल का जो नुकसान हो रहा है, ये नहीं देखते हुए सिर्फ अपने को पैसे कमाने के लिए जो इस तरह से कर रहे हैं, ये घोर अपराध है। यूरोप के देशों ने शुरू में जीएम फसलों का बड़ा गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन गायों में दूध को बढ़ाने के लिए जीएम टेक्नोलॉजी से बनाए गए बोवाइन ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन से प्रोस्टेट कैंसर के फैलने की खबरों ने उनके पांव तले जमीन ही खिसका दी। उनके यहाँ पर मैड काउ डिजीज़ आई। मैड काउ के डिजीज़ के बाद फुट एंड माउथ डिजीज़ का प्रकोप हुआ और उसमें हज़ारों की संख्या में जानवरों को स्लॉटर किया गया, उनको जलाया गया, उनको मारा गया, बुचर किया गया। उससे जो लोगों में दहशत एक पैदा हुई, तो लोगों को ये डर लगा कि अगर इससे जानवरों को नुकसान हो सकता है ये मैड काउ डिजीज़ वगैरह से, तो बोवाइन ग्रोथ